टेलीस्कोप में आपने देखना है, इसमें जो टेलीस्कोप का जो सही डेफिनेशन है टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? आपको पता है डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? डिस्टेंट, दूर, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? जो दूर की चीजें हैं। एक तो ये आपने वर्ड याद रखना है। और जब दूर की चीजें जितनी भी होती हैं वहां से जो रेज आती है वो कैसे आती हैं? पैरेलल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पैरेलल रेज आएंगी उसको इंफिनिटी बोलेंगे। जो पैरेलल रेज आएंगी उनको क्या बोलेंगे? इंफिनिटी बोलेंगे। सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है इसमें क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो लाइट से संबंधित है, रिलेटेड टू लाइट, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर की चीजें हैं उनको देखने में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लाया जाता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जानते ना क्या होती है? टेलीस्कोप होती है जो दूर की चीज को देखने में काम आती है। अब इसका प्रिंसिपल देखो। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन सा नियम लगाया जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम शॉर्टकट में एटी बोल देंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ एटी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका प्रिंसिपल देखिए। ये खुद बनाना पड़ता है प्रिंसिपल। इसमें देखना है कि कौन सा काम इसमें बड़े ध्यान से जो कि काम आ रहा है। तो देखिए, व्हेन, मैं आपको प्रिंसिपल लिख के देता हूं। व्हेन पैरेलल रेज of light incident on a convex lens। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लेंस कौन सा यूज होता है? इसमें दो लेंस यूज होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, या हम बोल सकते हैं फॉल ऑन ए कन्वेक्स लेंस एट सम एंगल, एट स्मॉल एंगल बोल देते हैं, then a real image। अब जो पैरेलल रेज हैं वो कहां से आती हैं? कहां से आती हैं इसमें वो भी लिखना है। तो फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बात हमेशा याद रखनी है। फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बात आपने बीच में नोट करके रखनी है। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट incident on a convex lens at some angle, at small angle, then real image किसकी? of the distant object। ये दोबारा आप distant object का नाम लिख सकते हैं। ये इसके अंदर प्रिंसिपल होगा is formed, लेकिन कहां पे? at the focus of the lens। बस यही इसी के अंदर इसका प्रिंसिपल है। आपको पता है जो रेज पैरेलल आती हैं वो रेज जो है कहां पे आके इंटरसेक्ट करती हैं? फोकस पे। तो मिनिमम दो रेज खींचनी होती हैं। जो पैरेलल आती है वो फोकस से, जो लेंस के सेंटर से आती है वो अनडिविएट रह के सीधी चलती है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो पैरेलल आ रही हैं और दोनों पैरेलल होंगी, तो हम उसको कहां पे इंटरसेक्ट करवाएंगे? फोकस पे उसकी। यही इसका प्रिंसिपल है। अब इसका देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो आपको पता है इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है दो ही लेंसेज के ऊपर डिपेंड है। तो बड़ी ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ, इट को हम एटी भी लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज। देखिए ये दो कन्वेक्स लेंसेज का बना होता है। तो सबसे पहला लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, लेकिन उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप में कहा था स्मॉल फोकल लेंथ, लेकिन जहां पे आएगा लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज। तो ये क्या है? इट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। इसमें फोकल लेंथ जो है उसका हम नाम भी आपको बता देते हैं, एफ ओ बोलेंगे, एंड लार्ज अपर्चर।
एपर्चर है इसका, एपर्चर क्या होता है, जो लेंस का साइज होता है, जैसे ये मेरे पास एपर्चर बोलते हैं। और इसका काम देखिए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग भी लिखना है, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है, रियल इमेज एट द फोकस। इट फॉर्म्स रियल इमेज, और उस इमेज का नाम भी हम आपको पहले ही डिसाइड कर देते हैं, ए डैश बी डैश ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो दिखेगी तो नहीं ऑब्जेक्ट आपको, उसकी इमेज दिखेगी, और वो रियल इमेज दिखेगी, जो कि रियल और इन्वर्टेड भी होती है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है दूर की चीज, लेकिन वो इमेज दिखेगी कहां, कहां पे बनेगी, एट द फोकस, वो फोकस में बनेगी। क्योंकि जो हमने प्रिंसिपल के अंदर देखा है कि रेज पैरेलल आएंगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो जो रेज पैरेलल आती हैं वो फोकस पे आके मिलती हैं और उसकी इमेज फोकस पे ही बनेगी। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। लेकिन दूसरे लेंस का क्या काम है, दूसरा लेंस जो है उसको आई पीस लेंस बोलते हैं, आई पीस लेंस। जो आई पीस लेंस है इसको हम ई के नाम से इसको नोट कर सकते हैं। यस सर। जो आई पीस लेंस है ये भी कन्वेक्स लेंस है। यस सर। ये भी कन्वेक्स लेंस है, लेकिन शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ उससे शॉर्ट है। यस सर। इतनी शॉर्ट भी नहीं है, तो इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर लिखते हैं सर, स्मॉलर फोकल लेंथ। और इसकी फोकल लेंथ का जो नाम है वो एफ ई से दिया जाएगा, बिकॉज ई जो है वो आई लेंस के लिए होता है। तो इसका काम, ये क्या काम करेगा, देखो इसका वर्किंग भी साथ में आ रहा है, हमारा वर्चुअल है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो इट फॉर्म्स वर्चुअल, हाँ वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन किसकी, उसका नाम हमारा होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। अगर नाम नहीं भी रखना है तो तब भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश ऑफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यस सर। वर्चुअल इमेज बनाएगा, उस पहले वाला रियल इमेज बनाएगा, दूसरे वाला वर्चुअल बनाएगा। अब हम इसकी करते हैं डायग्राम बनाते हैं, कैसे करता है उसका देखेंगे। और इसकी भी आपने मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है बेटा। मैग्नीफाइंग पावर तो हर वक्त इसका वो क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये कैसे करना है, ये डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है आपने। तो ये दो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रा करनी है, वो आपने करनी है प्रिंसिपल एक्सिस, जो बीच में से लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। दो लेंस लेने हैं, पहले वाले लेंस का साइज बड़ा होना चाहिए, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ। अपर्चर क्यों, क्योंकि लाइट उसमें एंटर होनी है वो ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो लेंस हम जहाँ पे लेते हैं आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बना के हम दिखा रहे हैं आपको। ये है जो लेंस की हम पोजीशन रखेंगे, और जो लेंस का नाम जो सेंटर होगा वो C1। अब जो लेंस की कर्व साइड्स हैं वो ऐसे कंपास से भी बना सकते हैं आप, ये आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं, ये ऐसे। और इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैंने जो प्रिंसिपल के अंदर देखा है वो देखिए ध्यान से, रेज पैरेलल आएंगी लेकिन वो एट स्मॉल एंगल। लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगी वो स्मॉल होगा, तो इसलिए रेज जो दूर से चीज जो आती है डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे जो रे आएगी उसका एंगल जो है वो स्मॉल होना चाहिए। पहली रे जो हम ड्रा करेंगे ऐसे करके वो मैंने सेंटर से की है, और जहां पे जो एंगल है वो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगी उसको हम अल्फा बोलते हैं। इस लाइट का एंगल होना चाहिए, ये इंसिडेंट जो रे है, एक रे आ गई, ये एक रे जो इंसिडेंट की है इसके ऑप्टिकल सेंटर से C1 से ये बेंड नहीं होती है, ये अनडिविएट सीधी आगे चली जाएगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी रे इसके पैरेलल, क्योंकि हम इंफिनिटी का मतलब होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो दूसरी हम जहां से ड्रा करेंगे वो स्केल के किनारे देख के पता चल जाता है। ये पैरेलल रे जाएगी, और जो पैरेलल रे जाती हैं कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से, और इसका जो फोकस है वो ज्यादा बड़ा रखना आपने, वो
यहाँ से जो फोकस है वो कम से कम हम उसकी जो डिस्टेंस है इतना ले लेते हैं। ये हमने इतना डिस्टेंस ले लिया और इस फोकस का नाम आपको पता है एफ ओ डालेंगे और यहाँ से यहाँ जो नीचे लिख देते हैं ये स्मॉल एफ जो है इसको हम फोकल लेंथ यस सर। जो फोकस की दूरी होती है उसको कॉपी फोकल कर लेंथ। अब आपको पता है ये रे जब बेंड होगी कन्वर्ज होगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को, तो इसकी इमेज जो है वो फोकस पे ही बननी है। यस सर। वो क्यों बननी है और उस इमेज का नाम A डैश बी डैश B और ये कन्वेक्स लेंस उस पावर का है कि ये उसकी जो इमेज है यहाँ पे बनाने के लिए वहां से ही पास होना पड़ेगा इसको। ये माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। ये रे जो है यहाँ से फोकस पे आई और इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमें ए बी दिख नहीं रही लेकिन उसकी हमें इमेज दिख रही है। वो हमारी जो है एक सपोजिशन है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है और उसको हम ए डैश बी डैश वो इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जो है जहाँ पे चीज देखना बड़ा मुश्किल है। तो ये दूसरा कैसे है, दूसरा तो वही है जो माइक्रोस्कोप में किया था। यस सर। वो क्या करना है कि इस इमेज को हम मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। अब इसको और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो क्या होता है जहाँ पे चीज जो है बिल्कुल साफ दिखे। विजन डिस्टिंक्ट होना चाहिए मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं या किसी जानवर को देख रहे हैं वो पता चलना चाहिए वो कौन सा जानवर है या कौन सा इंसान है। उसकी पहचान करने के लिए उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इमेज तो दिखे पता चल गया कि कोई आ रहा है, जैसे एनिमी आ रहा है, कोई आर्मी वाले भी इसको यूज करते हैं। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होगा। लेकिन दूसरा लेंस क्या करेगा इसका साइज बढ़ा देगा। वो कैसे, वो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम इसकी फाइनल इमेज कितनी बड़ी चाहते हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ये वाली बात आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसमें मैग्निफिकेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की इंपॉर्टेंस है। यस सर। A डबल डैश B डबल डैश जो फाइनल इमेज होगी ये कितने डिस्टेंस पे होगी ये खुद ही बताएगा कि सेकंड लेंस कहां पे रखना है। वो कैसे बताएगा, जब इनके हेड सीधी लाइन ले जाएंगे वो लाइन कहां से गुजरती है, वो सेंटर से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह है। ये देखिए हम ये उल्टा काम आपको पता बड़ा जल्दी समझ आता है। यस सर। ये समझ आ गई। देखो फाइनल इमेज हमने लेंस से बनवानी है लेकिन हम लेंस को खुद मजबूर कर रहे हैं कि जहां पे हमें कितनी बड़ी इमेज बना के दो C2 जहां पे रखो। Yes, sir. जो सेकंड लेंस रखना है और उस लेंस की जो है वो डायग्राम कैसे बनानी है, उसका साइज भी छोटा होगा तो उसका जो फोकल लेंथ है वो भी छोटा होगा क्योंकि यहां से जो रे खींचेंगे वो लेंस का इतना साइज चाहिए कि वहां पे पैरेलल रे भी फॉल करनी चाहिए। तो ये लेंस जो है दूसरा लेंस जिसको कि आई पीस लेंस बोलते हैं ये लेंस यहाँ पे आपने रख दी। यस सर। और इसको शॉर्टकट ई बोल दिया। जी आप रबर के साथ ये लाइनें मिटा सकते हैं। वो जॉइन कर दिया। और ये जो लाइन सेंटर से गई है ये तो एक लाइन जो है जो रे है वो पैरेलल जाएगी क्योंकि ये जो लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से दो रेज खींची आपने, एक सेंटर वाली ऑटोमेटिकली चल गई, दूसरी पैरेलल। जो हम पैरेलल रे ले जाएंगे ये हमने पैरेलल रे लेंगे किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये कितनी बेंड होगी वो भी ये डिसाइड करेगा। ये जो रे है जो पैरेलल जा रही है इसमें कितना बेंड होना वो तो इसके फोकस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, इमेज ऑब्जेक्ट। जहां से ये डाटा लाइन क्यों हम ड्रा कर रहे हैं क्योंकि जो भी वर्चुअल इमेज बनती है वो डाटा लाइन से बनती है, आपको पता होना चाहिए। और हम देखो इसको मजबूर कर रहे हैं कि फोकस भी हमें बताओ। तो फोकस कब मिलेगा जब हम जहां से एक पैरेलल रे खींचेंगे तो वो हमने खींच ली। अब इस पैरेलल रे ने कितना अंदर की तरफ बेंड होना है ये वाली जो हमारी को हमने तो ये जाएगा कहां, यस सर। फोकस जब ये जाएगा तो जहां पे इसका फोकस डिसाइड हो गया एफ ई आई पीस लेंस का फोकस। यस सर। देखो इसकी जो फोकल लेंथ है ये आपको दिख रही है, ये
जितनी इस साइड है इतनी ही इस साइड है, Yes, sir. और इस फोकस के अंदर की तरफ ये आ गई जो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई। वर्चुअल इमेज तो बननी थी। Yes, sir. देखो कैसा हमने इसको मजबूर किया कि वर्चुअल इमेज ही बने। अब जहां से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये फोकस जो है लेंस से कितना दूर है। सेम डिस्टेंस जब रखने की जहां कोशिश करोगे तो FO और FE ये आपको पास पास दिख रहे हैं, लेकिन पहले जो लेंस था उसने जो इमेज बनाई वो अपने फोकस पे बनाई, इसके फोकस पे नहीं। लेकिन इसका फोकस जो है इधर आ गया, उसके फोकस के अंदर आ गई उसकी इमेज और इसकी ऑब्जेक्ट बन गई, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वर्चुअल हुई। जब फोकस के राइट साइड होती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, जब लेफ्ट साइड होती है तो रियल इमेज बनती है। तो हमने लिखा है कि वर्चुअल बनेगी, A डबल डैश B डबल डैश वर्चुअल इमेज बनेगी। अब ये था पूरा डायग्राम में, और जहां पे जो भी बंदा अपनी आंख रखेगा उसको दूर की चीज पहले ये बनेगी और इतनी साफ जहां दिखेगी, और जो फाइनल इमेज का अब देखिए जो पहले इसने इमेज बनाई थी उसने अपने फोकल लेंथ पे बनाई थी जिसको हम FO बोल सकते हैं। नीचे भी लिखा मैंने, चलो क्लियर करके ऊपर लिख रहा हूं। हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं। Yes, sir. अगर अल्फा जी आ अपोजिट है तो अल्फा अंदर की तरफ आ, ठीक है। Yes, sir. यहां पे आपने देखना है बीटा कहां, अल्फा बन रहा है C1 पे, बीटा बनेगा C2 पे। ये या वो ये जो B डैश है इसकी मतलब Yes, sir. और जहां पे मैग्निफिकेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती क्योंकि ये टेलीस्कोप है जहां ये देखना है कि दूर की चीज दिखनी चाहिए। तो देखिए कैसे देखनी है, मैग्नीफाइंग पावर की जो फार्मूला आपने निकाला है क्या लिखना है, इमेज डिस्टेंस एंगल मेड बाय इमेज डिस्टेंस, एंगल मेड बाय इमेज एट C2 हाँ, जो इमेज का एंगल है वो C2 है। देखो इमेज आपको एक ये दिख रही है एक ये दिख रही है, दोनों एक ही पैरल में है और एंगल बीटा। दूसरा जिसको कि बीटा अगले स्टेप में लिख देते हैं, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट C2 कल था आज नहीं, आज C1 है, आज नहीं बन रहा, आपने देखा ना। हाँ हाँ उधर नहीं बन रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एट डिस्टेंट है, वो कितना एंगल जहां बना रही है वो स्मॉल एंगल जो है आपको बताया है प्रिंसिपल के अंदर, वो एंगल नहीं बनेगा तो तभी इमेज नहीं दिखेगी। और जो ये आपको क्लियर पता चल गया कि इमेज जो एंगल बनाती है उसको हम बीटा बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाती है उसको हम अल्फा कहते हैं। और इसको आपको पता है जब एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो बीटा के साथ भी हम टेंजेंट लगा सकते हैं और अल्फा के साथ भी टेंजेंट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ कारण लिख सकते हैं कि टेंजेंट क्यों लगाया, अल्फा एंड बीटा। अब आपने टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा फाइंड करने हैं, वो कैसे, इन राइट ट्रायंगल अल्फा कहां पे है, अल्फा इधर तो कोई ट्रायंगल नहीं है, A डैश B डैश C1, किस ट्रायंगल में जाएंगे A डैश B डैश C1, तो जहां पे टेंजेंट अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जी जो ट्रायंगल है A डैश B डैश और C1 इसमें परपेंडिकुलर तो आ गया A डैश B डैश, और जो बेस है बेस आ गया C1 B डैश, बेस क्या आ गया C1 B डैश। इसी तरह से हम अगली वाली लाइन में लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, वो बीटा कहां पे, तो बीटा ऊपर जो A डैश B डैश पहले आया था वो दोबारा आना चाहिए क्योंकि हमने उनकी साइज को कोई देखने की जरूरत नहीं, तो दोबारा आप कहिए A डैश B डैश C2, पहले क्या किया था A डैश B डैश C1, अब करेंगे A डैश B डैश C2, तो जहां से निकलेगा टेंजेंट बीटा। यस सर, परपेंडिकुलर जो है वो वही आ गया जो पहले था टेंजेंट अल्फा निकालने में, लेकिन बेस जो आ गया पहले C1 B डैश था अब C2 B डैश। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहां डाल के देखिए आपकी मैग्निफिकेशन जो है आपको पता चल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, तो देखिए m इक्वल टू टेंजेंट बीटा की जगह क्या लिखेंगे A डैश B डैश C1 B डैश, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यस सर, देयरफॉर करके ना ये m ऐसे करके
डैश बी डैश C2 C2 B dash. अब देखो a डैश b डैश कैंसिल हो जाएंगे और C2 b डैश जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा और C1 b डैश जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम। C2 B dash. हाँ C2 b डैश C dash B. समझा गई ये बात। Yes sir, yes sir. अब मुझे बताइए C2 b डैश क्या है? C2 B dash. F। F. और इसकी राइट साइड है, इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव FO। O क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। अब उसके बाद बड़े ध्यान से देखिए C2 C नहीं था C dash. नहीं, ये हमने गलत लिख दिया। वही कह रहा हूँ C2 B डैश, हाँ C2 B डैश ना जो F नॉट है वो उसका है, किसका है? ये F नहीं है, ये फोकस नहीं है, उसके अंदर है। ये पहली इमेज का डिस्टेंस है। कौन सी इमेज है? फर्स्ट इमेज को नहीं C2 B डैश, C2 B dash. B डैश, ये उसकी ऑब्जेक्ट है, ये उसकी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो उसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे उसको? बीटा UE लिखेंगे इसको, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में हाँ लेफ्ट में है। देखो ये एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है यहाँ पे गलत हो गया, देखा आपने? एंगल मेड बाय द इमेज आना था ऊपर, हाँ तो इमेज नीचे ऑब्जेक्ट है ना? Yes, तो sir. इसमें डिस्टेंस क्या था? A डैश B डैश बीटा वाला डिस्टेंस इधर से आना था, डिस्टेंस उधर से आना था। देखिए क्या लिखना था यहाँ पे? C2 B डैश, ये हमने ऑब्जेक्ट का लिख दिया ना, यस सर ये पहले बीटा की वैल्यू लिखनी, हाँ बीटा ऊपर हमने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ऊपर लिख दी, हमने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ऊपर लिख दी, हमें टेंजेंट बीटा की नीचे लिख दी, अल्फा के ऊपर लिख दी। ये उल्टा कर दिया ना, Yes, sir. तभी तो हमारा रिजल्ट जो है वो उल्टा आ रहा है। तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए? C dash B dash C2 B dash हाँ C2 B डैश। यस सर देखो C1 B डैश ऊपर आएगा और C2 B डैश नीचे आएगा, ये तभी हमारा जो C1 B डैश था ना ये हमारा गलत आ रहा है। अब देखिए C1 B डैश जो है अब की अच्छी बात है ना, C1 B डैश। अब जो C2 B डैश है ये माइनस UE है, क्योंकि ये जो A डैश B डैश है ना ये इसके लेफ्ट साइड है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है आई पीस लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से लिखते हैं और उसके नीचे सब्स्टिट्यूशन E का आता है। तो और इसके बाद हम मॉडल स्पीड लगा सकते हैं। अब जब आपको फोकल लेंथ का रोल प्ले आ गया, ऊपर वाला तो न्यूमिनेटर ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको लेंथ फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब भाई लेंथ फार्मूला क्या होता है ये आपको लास्ट में देखना है। लेंथ फार्मूला, लेंथ फार्मूला में होता है 1/FE, आपके पास 1/-UE है, तो -1/UE की वैल्यू बनाने के लिए ये जो VE है ये दूसरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस तो सर देखिए बड़े ध्यान से, -1/UE अपनी जगह पे रहा, उसके साथ माइनस भी लगा क्योंकि ये बीच में माइनस है ना, तो 1 तो कंसीडर कर सकते हैं। यस सर और ये जो 1/VE है मतलब जो आई पीस की जो लेंस है ना उसकी जो इमेज है फाइनल ये वाली है, जिसकी जगह हम D लिखेंगे वो बाद में लिखते हैं, लेकिन ये दूसरी साइड चला गया 1/FE माइनस 1/VE। तो 1/UE जो है माइनस का, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है D 1/ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बिकॉज जो VE है इसको माइनस D लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे भी लिख देते हैं अगर आपको नहीं पता चल रहा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, विजन होता है दृश्य जो होता है, ये जो D को हम बोल रहे हैं। तो ये देखिए बेटा -1/UE की वैल्यू क्या बढ़ गई 1/FE प्लस 1/D, तो 1/FE प्लस 1/D की वैल्यू हम जान रहे हैं। देयरफॉर ये लास्ट में आ गया मैग्नीफाइंग पावर, और जहां पे F0 जो है साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसके लिए साइज ज्यादा चाहिए 1/UE, तो ये लिखना है पूरा 1/FE प्लस 1/, ये लास्ट फार्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का। और जहां से हम FE कॉमन भी निकाल सकते हैं, FE कॉमन निकाल सकते हैं वो कहां से है FO कहां से है बेटा, FO तो ये है ना न्यूमिनेटर जो है, तो ये मैंने साइड में लिख दिया, तो न्यूमिनेटर में है ना। हाँ तो जो
माइनस 1 बाई यू ई है, उसकी जगह मैंने जी डाल दी यस सर 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। यस सर अब जहां से हम जो लास्ट में जो हमारा स्टेप आ रहा है एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आपको पता चला मैंने कैसे किया। देखो जी एफ ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ना, वो एफ ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 1 बाई एफ ई ये कॉमन था। यस सर ये था जो आपका मैग्नीफाइंग पावर जो है, जो रेशो आ गई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, लेकिन साथ में फैक्टर ये आ रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये है कि आपने मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करनी। जो आपका बीच में गलत हो गया था, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, वैल्यू जो है उल्टी डाल दी थी। टेंजेंट बीटा की वैल्यू जो है ऊपर आनी चाहिए, टेंजेंट अल्फा की नीचे आ जानी है। तो जिसकी वजह से ये हमने फिर करेक्शन करके एफ ओ बटा माइनस यू ई, और ये माइनस यू ई जो है जहां पे लेंस फार्मूला लगाना पड़ा। लेंस फार्मूला क्या होता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी, और किस लेंस के लिए लग रहा है, जिसने वर्चुअल इमेज बनाई उस लेंस के लिए लग रहा है, इसलिए सबके साथ ई लग रहा है। यस सर और 1 बाई यू ई की वैल्यू जो है माइनस में ली, और जो जहां से टर्म दूसरी साइड चलेगी लेकिन लिख ली हमने उस साइड, और जहां पे हमने वीई की जगह माइनस डी डाला तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वैल्यू डालने के बाद ये आज का, ठीक है सर तो इसको आगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी करूंगा मैं। इसको मैं दोबारा समझाता हूं। अब बंद कर दी इसको।